स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देख चुका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। एक्चुअली ये जो आइसोमेरिज्म है ये हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, क्लास 11 से आ रहा है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज है। आइसोमेरिज्म का ये जो दूसरा पार्ट है हमारा वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। यानी आइसोमेरिज्म को बेसिकली दो ग्रुप में हमने बांट रखा, एक का नाम स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल को फिर मैंने फर्दर 4 क्लास में बांटा था और उसका कोडिंग के लिए हमने कहा था LIC सेविंग। LIC सेविंग में हम लोगों ने कहा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ये लिंकेज है, आयनाइजेशन वाला है और ये कोऑर्डिनेशन वाला है और ये सॉल्वेंट वाला है। इस पर हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा जो उसका कैटेगरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म उसको पढ़ना है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग दो तरह से बांट के पढ़ते हैं और स्ट्रक्चर को 4 तरह से पढ़ा था। तो दो तरह में, पहला इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में कह रहा है कि हेटेरोलेप्टिक लिगेंड्स जो होता है, यानी किसी कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स है डिफरेंट टाइप का अगर होता है तो उसको हम लोग हेटेरोलेप्टिक कहते हैं और वैसे कंपाउंड को हम लोग हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कहते हैं विद डिफरेंट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और वो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नहीं है, आपका स्क्वायर प्लेनर है और ऑक्टाहेड्रल है, आपको दो ही पढ़ना है। अगर हम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बहुत सारा स्ट्रक्चर इसमें आ जाता है। तो आपका जो सिलेबस डिजाइन किया गया है तो इसमें दो ही तरह का पढ़ना है, एक है आपको स्क्वायर प्लेनर और दूसरा पढ़ना है आपको ऑक्टाहेड्रल। तो बारी बारी से देखते हैं हम लोग। पहले देखते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चों वो 4 होता है, 4 होता है। 4 टाइप्स। अब इसमें भी कई तरह का है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है 4 लिगेंड। 4 लिगेंड में हम लोग अलग अलग इसको फिर सब क्लासिफाई करते हैं। तो 4 लिगेंड में अगर चारों का चारों अगर डिफरेंट है तो वो केस में देखते हैं हम लोग यहाँ क्या कर रहा है, 4 टाइप्स ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स और इसका सिंबल में हमने कहा कि ये MABCD है। M ये सेंट्रल मेटल एटम है, ABCD ये 4 लिगेंड है और 4 डिफरेंट लेटर्स का मतलब है कि चारों का चारों अलग अलग लिगेंड्स है, हेटेरोलेप्टिक है। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे प्लेटिनम है, यहाँ पे CMA यानी सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स में हमारा है NH3 H2O NO2 और PY पायरिडीन कहते हैं। PY पायरिडीन बच्चों आप 11th क्लास से ही जानते हो। पायरिडीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H5N होता है और इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में लास्ट में यहाँ N लगा दो, ये बेंजीन के स्ट्रक्चर के जैसा है। बाकी जैसे भी है उसका डबल ट्रिपल का जो तरीका वैसे कर दो, ये उसका स्ट्रक्चर है जिसको पायरिडीन कहते हैं और पायरिडीन में को हम लोग सिंबलाइज करते हैं PY से। और ये मोनोडेंटेड है क्योंकि यहाँ डोनर एटम यहाँ नाइट्रोजन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, इसलिए ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। तो ये हो गया मोनोडेंटेड लिगेंड। अब हम लोगों को देखना है कि इसका आइसोमर्स अलग अलग कंपाउंड के शक्ल में क्या क्या संभव है, हो सकता है, पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी यह है कि हम लोग सेंट्रल मेटल एटम को PT को हमने सेंटर में रख दिया। अब ये लिगेंड्स को आप जो है बार बार बारी बारी से बैठाते जाओ। अब एक लिगेंड है तुम्हारा NH3, जहां से शुरू करो, उसके बाद है H2O, उसके बाद यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे पायरिडीन है, PY है। और चूंकि इसमें आयन का चार्ज है तो इसलिए चार्ज को हम लोग दिखा देते हैं कुछ इस तरह से, एक छोटा सा सिंबॉलिक ब्रैकेट लेते हैं और उसके ऊपर भी प्लस चार्ज कर देते हैं। तो एक स्ट्रक्चर तो ये बना उसका ज्योमेट्रिकल शेप। अब दूसरा क्या करना है, अब अगला जो स्ट्रक्चर बनाना है इसमें से किसी एक को फिक्स कर देना है। किसी भी लिगेंड को आप फिक्स कर लो, मान लो कि NH3 को हमने फिक्स कर दिया तो अगला स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह का बनने वाला है। NH3 को तो हमने फिक्स कर दिया। अब इन सब को क्या करते हैं, हम रोटेट करते हैं। रोटेट बोले तो मान लिया कि इसको हम उठा के यहाँ लेके आया और इसको उठा के यहाँ कर दिया और इसको उठा करके यहाँ किया। चूंकि NH3 को तो हमने फिक्स कर दिया है तो PY यहाँ आ जाएगा। तो अब इसको अगर आप रोटेट करते हो तो इस तरह की संभावना है होने का, यानी यहाँ पे PY आ जाएगा, उसके बाद ये H2O यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है NO2 यहाँ आ गया। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, क्या और कुछ हो सकता है क्या, देख लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ PY क्या है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम ले लिया हमने, यहाँ PT प्लेटिनम ले लिया। अब इसके 4 लिगेंड्स को, NH3 को हमने फिक्स रखा बच्चों,
अब फिर इसको फर्दर रोटेट करते हैं। रोटेट का मतलब है कि आप इसको जो है इसको उठा के यहाँ लेके आते हो और इसको यहाँ ले आओगे और ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा फिक्स है। तो यहाँ पे अब यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा NO2 आएगा। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं NO2, यहाँ आ गया, और यहाँ PY आगे खिसक गया, यहाँ आ गया PY, और H2O यहाँ आ गया। और फर्दर इसको अगर हम लोग रोटेट करते हैं, इसमें से कोई फिर रिपीट हो जाएगा, जहां से चला था फिर वहां से वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। फर्दर मान लो अगर इसको फिर अगर रोटेट करते हो तो यहाँ NO2 यहाँ आएगा, PY यहाँ आएगा और H2O यहाँ आ जाएगा। देखो ये मिल जाएगा आपको, NH3 H2 आ जाएगा, PY यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ PY यहाँ आ गया, तो फिर वो रिपीट हो जाएगा। तो हम लोग को रिपीट नहीं करना है, डिफरेंट दिखाना है। तो अब यहाँ डिफरेंट तरह से हमारे पास इतना स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है। तो अब इतने स्ट्रक्चर में इसको हम लोग देखते हैं ये वैल्यू किस तरह से हो सकता है, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें हम लोग इसको। तो ये स्ट्रक्चर है और इन सब के टॉप में यहाँ पे एक सिंबॉलिक ब्रैकेट प्लस कर देना है, सिंबॉलिक ब्रैकेट प्लस कर देना है, ये ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे आयन दिया हुआ बच्चों। अगर आयन नहीं रहता, काउंटर आयन रहता तो इसकी जरूरत नहीं थी। अब देखो ये किसी एक को हमने फिक्स कर दिया, इनके साथ PY को या H2O को, किसी एक को हम लोग मान लेते हैं कि NH3 के साथ ये H2O है। अगर NH3 के साथ H2O है, दोनों एक साइड में है, तो एक साइड को हम लोग यहाँ पे सिस कहते हैं, सिस का मतलब होता है हैविंग वन साइड, एक साइड की तरफ, ये लैटिन वर्ड है सिस, यानी ये एक तरफ अगर है NH3 और H2O को अगर हम मान के चलते हैं तो यहाँ लिख दो, यहाँ पे किस किस को मान के चल रहे हो आप, NH3 और H2O को मान के चल रहे हो, उसी के रेफरेंस में आप देख रहे हो। तो आप NH3 H2O को मान के चल रहे थे, आप NH3 H2 देखो यहाँ अपोजिट आ गया, अपोजिट को हम लोग ट्रांस कहते हैं, तो ये ट्रांस आ गया। और उसके बाद NH3 और H2O फिर देखो एक साइड में आ गया, तो फिर ये सिस आ गया, तो ये दो सिस आ गया और एक ट्रांस आ गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब अगला एग्जाम्पल आता है हमारा, यानी इसमें तीन तरह का हमने मोनोडेंटेड लिगेंड ले रखा है। एक तरह का जो डेंटेड मोनोडेंटेड उसका हमने डबल कर दिया और B और C अकेले अकेले हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग कोऑर्डिनेशन का जो नंबर है यहाँ पे वो 4 पर देख रहे थे। 4 का मतलब है 4 मोनोडेंटेड होना चाहिए, तो 4 मोनोडेंटेड ही को देख रहे हैं अभी हम लोग। एक मोनोडेंटेड डबल है और BC सिंगल सिंगल है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल कह रहा है प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम को आप यहाँ रख दो, उसके साथ दो लिगेंड है, NH3 डबल है, तो NH3 को दो जगह कर दो, ये NH3 आ गया आपका। उसके बाद क्लोरीन है तो Cl कर दिया यहाँ पे, उसके बाद NO2 है, तो एक ऑप्शन तो हमारा ये आता है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है इसलिए सिंबॉलिक ब्रैकेट के साथ चार्ज देने की जरूरत नहीं है। फिर आपने क्या करा, इसको PT को यहीं रखा। अब यहाँ भी किसी एक को फिक्स कर दो आप, मान लिया NH3 को हमने यहाँ फिक्स कर दिया, पहले तो आप 4 बॉन्ड दिखा दो, NH3 को आपने यहाँ फिक्स करा, तो आप इसको रोटेट करोगे, NH3 को यहाँ ले आओगे, यहाँ NH3 आएगा, Cl को यहाँ ले आओगे, और NO2 कहाँ जाएगा, यहाँ तो जाएगा नहीं, इसको हम फिक्स रख रहे हैं अगर, तो NO2 फिर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपको NO2, और उसके बाद NH3 यहाँ आ गया और Cl आपको यहाँ आ गया। एक बार फिर देखो क्या ये और घूम सकता है क्या, तो ये 4 लिगेंड के लिए हमने 4 बॉन्ड दिखा दिया, NH3 को हमने यहाँ फिक्स रखा है बच्चों, ये हमारा फिक्स है। अब फिर हम रोटेट करते हैं, अब इसको यहाँ रोटेट करेंगे, यानी इसको यहाँ लेके आएंगे। जब इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा, नहीं Cl यहाँ पे आ गया, उसके बाद NO2 यहाँ पे आ गया और NH3 यहाँ पे आ गया। अब हमें देखना है क्या हमने जो इसको किया, क्या इनमें से कोई रिपीट हो गया, ये अलग है। तो देख लो यहाँ पे NH3 दोनों साथ साथ है, ठीक है, और यहाँ भी NH3 दोनों साथ साथ है, NH3 साथ साथ है, और NH3 के बाद यहाँ पे Cl है और एक NO2 है, NH3 के बाद एक Cl है और NO2 है, रिपीट हो गया, ये चीज हमारा रिपीट हो गया। इसका मतलब हम लोग उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब ये देखना है कि ये सिमिलर है या डिफरेंट है, NH3 कंटिन्यू है और ये अपोजिट है, कंटिन्यू है तो ये हमारा सिस हो गया, और ये अपोजिट है तो ये ट्रांस हो गया, ये ट्रांस हो गया, और ये भी हमारा सिस ही है, लेकिन ये सिस आपको रिपीट हो गया वहां पे, NH3 और एक NH3 के बाजू में NO2 है, NH3 के बाजू में NO2 है, और इधर की तरफ Cl है। तो अगर आप देखोगे वही सेम चीज आपको यहाँ पे मिल गया। अब इसको एक बार ऐसे रोटेट कर दो, पकड़ के कंपाउंड को ऐसे रोटेट करोगे तो NH3 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और NO2 यहाँ आएगा और Cl आएगा, यहाँ पे ये रिपीट हो गया। इसका मतलब है इसका अगला आइसोमर ये नहीं बन सकता, इसमें 2 ही आइसोमर बन रहा है।
उसी तरह से अगला देख रहे हैं बच्चों, अगला क्या है हमारा, अगला है टू टाइप्स ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स। यहाँ पे हमने दो तरह का मोनोडेंटेड, पहले था 4 तरह का, फिर 3 तरह का, अब हमने 2 तरह का मोनोडेंटेड लिया। एक को हमने कहा A2 और दूसरे को कहा B2, यानी 2 A टाइप का है और 2 B टाइप का है। उसका वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे, प्लेटिनम के साथ NH3 2 है और क्लोरीन भी 2 है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन इन द सेंस के प्लेटिनम लेते हैं हम लोग और 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड के लिए 4 बॉन्ड का हम लोग सिंबल ले लिया। NH3 हमारे पास कितना है, 2 है, NH3 2 है, NH3, और उसके बाद क्लोरीन भी हमारे पास 2 है। अगला हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। फिर अब किसी एक को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं हम लोग, किसी एक को फिक्स कर दिया, जैसे मान लिया कि हमने NH3 को फिक्स कर दिया, NH3 को फिक्स कर दिया, तो ये NH3 को यहाँ रोटेट करो, Cl यहाँ आएगा और ये Cl यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है ये NH3 यहाँ आ गया और यहाँ जो Cl था वो Cl यहाँ खिसक गया और ये वाला Cl आपको यहाँ आ गया। अब अगर फर्दर फिर रोटेट करेंगे तो फिर यही चीज आपको मिल जाएगा, फिर आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगला आइसोमर नहीं बनेगा इसमें। अब अगर इसको देखते हैं, अगर हम NH3 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तब भी सिस है और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखोगे तब भी सिस है, तो ये सिस हो गया। और अगर यहाँ पे NH3 देखेंगे अपोजिट ट्रांस है, क्लोरीन पे देखोगे ये भी ट्रांस है, तो ये दोनों ही के लिए सिस और ट्रांस आ जाता है, तो ये ट्रांस है, यानी इसको हम ट्रांस लिखेंगे, ये ट्रांस हो गया। उसके बाद आता है वन टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। अब यहाँ पे एक ही टाइप का लिगेंड्स काम करेगा और वो है बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड लिगेंड्स, और इसमें कंडीशन लगा दिया अनसिमेट्रिकल। बाइडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल भी आप कह सकते हो। उसके लिए 2 एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे ईन लेते हैं, ईन बाइडेंटेड है और ये ग्लाइसिनेट आयन GLY गलाई, ये भी बाइडेंटेड है। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क थोड़ा सा देखते हैं। इन जो है ये डोनर जो है वो दोनों डोनर सिमिलर है। इस इन का फुल फॉर्म अगर आप जानते हो तो इसको लिखते हैं हम लोग इथेन 1,2 डाइअमीन, यानी इथेन 1,2 डाइअमीन, यानी NH2 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ डोनर एटम ये दोनों नाइट्रोजन है, इसका मतलब ये सिमिलर है, यानी सिमेट्रिक कहते हैं इसको, ये सिमेट्रिक बाइडेंटेड है। ग्लाइसिनेट आयन GLY जो है ये अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो थोड़ा सा ग्लाइसिनेट को समझने के लिए आप इसको जान लो, ये ग्लाइसिनेट जो है बच्चों ये ग्लाइसिन से आता है, ग्लाइसिन। ये जो ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन का नाम सुना होगा बायोलॉजी में। ग्लाइसिन जो है वो 20 जो 20 अमीनो एसिड है या अमाइनो एसिड है, उस 20 अमाइनो एसिड में से एक हमारा ग्लाइसिन भी है, एक हमारा ग्लाइसिन भी है, और ये होता है NH2 CH2 COOH, ये ग्लाइसिन है, इसको हम लोग ग्लाइसिन कहते हैं या अमीनो एसिड में से ये आता है। अब अगर इसका आयन बनाना है तो यहाँ हो जाएगा NH2 CH2 और ये COO और H यहाँ से माइनस हो जाएगा। चाहे तो आप इसको इस स्ट्रक्चर में रखो या ज्यादा और क्लैरिटी चाहिए तो हम लोग यहाँ डबल बॉन्डेड कर देते हैं और ये सिंगल बॉन्ड OH था, ये OH का H आउट हो गया तो इलेक्ट्रॉन इसको दे के भागा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यानी ये डोनर का काम करेगा। तो डोनर हमारा 2 जगह से मिल रहा है, एक तो हमको यहाँ से डोनर ऑक्सीजन डोनर है और नाइट्रोजन के पास एक जुड़ा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ एक डोनर ये है, तो 2 डोनर है यानी बाइडेंटेड है। और चूंकि दोनों डोनर एटम डिफरेंट है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसलिए इसका नाम है अनसिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक। यहाँ दोनों सिमिलर था, सिमेट्रिक था। तो चलो हम लोगों को किसको लेना था, ग्लाइसिनेट आयन लेना था, इसी को हम गलाई बोलते हैं शॉर्ट में, फुल फॉर्म है ग्लाइसिनेट आयन। चलो तो ये ग्लाइसिनेट आयन हो गया। अब इस ग्लाइसिनेट आयन को हम लोग ने इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लेने की कोशिश करा है, वो किस तरह से बनता है। जैसे प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम को हमने यहाँ रख दिया। अब ग्लाइसिनेट आयन कैसे कैसे वो पकड़ता है, किलेशन का काम करता है, CH2 NH2 CH2 और यहाँ पे इस तरह से, तो एक तो यहाँ से बॉन्ड बनाएगा और एक यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। अब थोड़ा सा इसको बेंड करते हैं हम लोग, यहाँ कर देते हैं NH2 और उसके बाद कर देते हैं हम CH2 और यहाँ पे कर देते हैं C डबल बॉन्ड
O और यहाँ पे कर देते हैं ऑक्सीजन। तो एक तो यहाँ से वो किलेट करेगा, एक यहाँ से किलेट करता है, ऐसे भी दिखा सकते हो, चूंकि ये जो बॉन्ड बनता है डेटिव बॉन्ड बनता है। और दूसरा ये डबल आ गया है, गलाइड जो है डबल आ गया है, 2 बार इसको यूज करना है। तो फिर इसी को हम लोग यहाँ से ले सकते हैं NH2 और उसके बाद यहाँ CH2 कर दो और यहाँ पे कर दो आप C डबल बॉन्डेड इधर कर दो और ऑक्सीजन को इधर कर दो। ये ऑक्सीजन यहाँ से किलेट करता है और ये इधर से करता है। एक तो ये स्ट्रक्चर बनने का संभावना है और दूसरा स्ट्रक्चर बच्चों इसका हम लोग देख लेते हैं जो कुछ इस तरह का बनेगा। दूसरा इसी पीटी को यहाँ रखते हैं हम लोग, दिस इज प्लेटिनम। अब इनके साथ एक किलेशन इधर से और एक किलेशन इधर से, तो यहाँ कर देते हैं हम NH2 और ये हो गया CH2 और ये हो गया C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये सिंगल ऑक्सीजन, ये इधर से। अब इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं। अब NH2 हम यहाँ कर दिया और उसके बाद CH2 यहाँ कर दिया और यहाँ पे C कर दिया डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे ये यहाँ से किलेट करता है, ये यहाँ से किलेट करता है। अब ये 2 तरह से हम लोग इसको करने का काम करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये जो शक्ल है NH2 अगर यह डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इधर डाउन की तरफ है, यानी एक तरफ ये एक तरफ है, इसको हम सिस कह सकते हैं। और ये थोड़ा ये अपोजिट हो गया, देखो NH2 इधर है और ये जस्ट अपोजिट में यहाँ आ जा रहा है। और CO डबल बॉन्डेड वाला जो किलेशन है या बॉन्ड है या लिगेंड है वो देखो जस्ट इसका अपोजिट लग रहा है। इसका मतलब ये ट्रांस का काम करता है, ये ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 होगा और ये 2 टाइप का मोनोडेंटेड लिगेंड्स लेते हैं, 2 तरह का, 2 शक्ल का। एक हमने लिया Ma2B4, सिंबॉलिक फॉर्म है, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ये दोनों लिगेंड्स है। A 2 है और B 4 है, ये दोनों ही A और B दोनों मोनोडेंटेड है। अब इसको हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं सजाने का। हमने कोबाल्ट लिया, क्लोरीन कितना हमारे पास, क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन हमने यहाँ 2 ले लिया। क्लोरीन एक क्लोरीन आप चाहो तो यहाँ से ले लो क्लोरीन, और उसके बाद NH3 जो है वो 4 है, NH3, उसके बाद NH3 और फिर NH3 और यहाँ पे NH3। एक तो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है इसका, दूसरा पॉसिबिलिटी है कोबाल्ट ले लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करा, ये चारों NH3 को हमने 4 कॉर्नर से लगा दिया और ये अपोजिट में जो वर्टिकल और साइड में है ऊपर नीचे यहाँ पे हमने Cl लगा दिया। ये Cl है, ये NH3 है, दिस इज ऑल्सो NH3 और यहाँ भी NH3। अब अगर देखा जाए इस और बाकी इसको अगर फिर रिपीट करेंगे तो आ जाएगा फिर ये, तो हम लोग यहीं तक इसको छोड़ते हैं। अगर देखेंगे यहाँ Cl के रिस्पेक्ट में तो दोनों Cl एक तरफ है, तो इसको हम लोग सिस बोल सकते हैं। और अगर Cl को देखा जाए क्लोरीन को, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसको ट्रांस कह सकते हैं। तो सिस और ट्रांस दोनों मिल गया हम लोगों को। उसके बाद आता है हमारा A3B3, यानी A और B ये दोनों मोनोडेंटेड है, 3-3 करके ऑक्टाहेड्रल है, 3-3 कितना हो गया, 6 लिगेंड हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका जो सजावट है कुछ इस तरह से है। यहाँ हमने कोबाल्ट को ले लिया, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फेस है, इस तरह का बनता है ऑक्टाहेड्रल। आप देखा होगा ऑक्टाहेड्रल बनाने का, आप खुद चाहो तो बना सकते हो, और सिंपल तरीके से ऑक्टाहेड्रल बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से बना सकते हो। ये ले लिया, उसके बाद एक लिगेंड ऊपर कर दिया, एक यहाँ कर दिया, ये चारों कॉर्नर में 4 लिगेंड हो गया, 4 लिगेंड हो गया, बीच में CMA हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। अब इसको कैसे कैसे कोरिलेट करना है, इसका फेस बनाना है, तो इसको यहाँ से ले लिया, इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से मिलाओ, उसी तरह से नीचे वाले पॉइंट से इन सबको मिला दो। अब ये फिगर देखोगे तो ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल का मतलब है 8 फेसेस आ जाएगा, इसका 8 फेस बनता है। एक फेस तो ये बनेगा यहाँ से, दूसरा फेस उसका अपोजिट बनेगा ये, तीसरा फेस यहाँ से लेते हैं, चौथा ये हो गया, और एक उधर है, एक इधर है, ठीक है। और बाकी एक साइड जो बनेगा तुम्हारा यहाँ से, इसको ऐसे समझो, एक साइड यहाँ बना, एक फेस, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, और चौथा उसके पीछे जो बन रहा है ये वाला 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया, तो आपका 8 फेसेस आता है। इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। इसमें NH3 ये 3 को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक फेस को कवर करता है, एक फेस को ये कवर करता है,
ये तीनों सेम लिगेंड, इसलिए इसका नाम है फेसियल। और इसी NH3 को अगर आप देखोगे तो बीच में जो है इस तरह का एक इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन बीच में आता है, उस प्लेन पर ये तीनों लिगेंड्स आपको आता है, बीच में आता है, बीच में अंदर में जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इसमें होता क्या है, जिसे बीच में एक इक्वेटोरियल प्लेन है और उसके बाद एक फेस इधर है, एक फेस इधर है, एक फेस इधर, एक फेस इधर, तो 4 फेस इधर हो गया। अब इस प्लेन के नीचे एक फेस इधर है, एक इधर है, 2, एक इधर है और एक इधर से, 4 नीचे हो गया, 4 ऊपर हो गया, ये फेसेस है। और बीच में जो एक प्लेन है, बीच में स्क्वायर टाइप का, उसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन में ये तीनों NH3 आ रहा है, तो इसको हम लोग मेरिडाइनल कहते हैं। ये मेरिडाइनल हो गया और ये फेसियल हो गया। उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जनरली हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ा है उसमें दिया ये था कि जैसे हम लोगों ने एक पाम ले लिया राइट हैंड का और बीच में अगर यहाँ मिरर ले लिया जाए, तो मिरर अगर लोगे तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा? अगर मिरर लेते हैं तो इस तरह का आपका इमेज नजर आएगा। जैसे ये हमारा 5 फिंगर्स है राइट हैंड का और यहाँ मिरर कर दिया जाए तो ये जो थंब है हमारा, थंब इधर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को ले लो, ये ऑब्जेक्ट है, उसका ये मिरर है, मिरर इमेज है, दिस इज मिरर, बीच में यहाँ मिरर मान लिया। अब इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज, इस ऑब्जेक्ट को उठा के अगर यहाँ बैठाया जाए तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, मतलब एक पर दूसरा अध्यारोपित नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता है। तो इस तरह का इमेज अगर बनाता है कोई, तो उसको हम लोग किरल इनेंसियोमर या बहुत सारा नाम है, या ऑप्टिकल आइसोमर्स वगैरह कहते हैं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात हो रही है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या क्या चीज है, कुछ जानने की चीज है यहाँ पे लिख दिया गया है। डिफरेंट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ कंपाउंड्स, यानी ऐसा कंपाउंड बीच में अगर मिरर माना जाएगा, उसमें थोड़ा अगर चेंज कर दो तो दूसरा वाला जो होगा इसका इमेज नजर आएगा, और इस ऑब्जेक्ट को उठा के उस इमेज में बैठाने से वो इमेज उस पर बिल्कुल बैठ नहीं जाएगा एग्जैक्टली, उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, उस पर अध्यारोपित नहीं होगा। दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनंसियोमर्स, इसको इनंसियोमर्स भी कहते हैं या किरल मॉलिक्यूल कहते हैं, किरल मॉलिक्यूल, क्योंकि एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर पाता इसलिए इसका नाम है किरल मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स व्हिच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन राइट डायरेक्शन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो-रोटेटरी एंड द मॉलिक्यूल्स व्हिच रोटेट्स इन लेफ्ट डायरेक्शन इज कॉल्ड लीवो-रोटेटरी। यानी इसमें डेक्स्ट्रो और लीवो का कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पे लाइट को वो रोटेट करेगा, कौन सा लाइट को रोटेट करेगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंसेप्चुअली लाइट का नॉलेज होना चाहिए। जो लाइट चैप्टर में आप जाओगे ऑप्टिक्स में, फिजिक्स का, तो वहां पे पोलराइजेशन ऑफ लाइट एक टॉपिक आएगा। इन्हें लाइट का पोलराइजेशन भी हो सकता है, एक फेनोमेना है। जिस तरह से आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इस तरह का घटना होता है, तो लाइट का एक पोलराइजेशन भी होता है। उसमें होता है कि लाइट का जो वाइब्रेशन है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है बच्चों, हर डायरेक्शंस में। इसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल डायरेक्शंस में होता है, हर तरफ। तो कोई एक पोलराइड लेते हैं, पोलराइड क्या करता है कि ये लाइट जब उस पोलराइड से क्रॉस करेगा, कोई एक पोलराइड से जब ये क्रॉस करेगा, तो बाकी तरफ के जो वाइब्रेशन है उसको वो सीज कर देता है, रोक देता है, केवल एक तरफ के वाइब्रेशन को जाने देगा। मान लो ये लाइट जब ये पोलराइड मान लेते हैं, ये पोलराइड है, यानी ये लाइट को पोलराइजेशन करने का काम करता है। तो जब ये लाइट इसको क्रॉस करेगा तो बाकी तरफ के वाइब्रेशन को रोक दिया, और मान लो एक वाइब्रेशन को खाली रहने दिया, वर्टिकल को रहने दिया, बाकी हर तरफ जो वाइब्रेट कर रहा था उसको सीज कर दिया, उसको रोक दिया, केवल एक तरफ वाइब्रेट कर रहा है, बाकी तरफ का बंद। तो ऐसे जो फेनोमेनन है, इस फेनोमेनन का नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। कहता है जब ये लाइट पोलराइज हो गया और उसको किसी भी मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन से हम पार करते हैं, और वह पोलराइज लाइट को अगर वो दाहिने तरफ रोटेट कर देता है, राइट हैंड में अगर रोटेट कर देता है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, अगर वो लेफ्ट हैंड में रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग लीवो। ये ऑलरेडी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो बच्चों, इसको आप जानते हो। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के। एग्जाम्पल में हमने ले लिया यहाँ पे पहला COEN3, यानी कोबाल्ट के साथ 3 इसमें ईन है। ईन का मतलब है इथीन या एथेन 1,2 डाइअमाइन, और
ये बाइडेंटेड है, यानी इन जो है दो तरफ से इसको किलेट करेगा, इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से, और एक इन यहां ले लेते हैं, वो ऐसे किलेट करेगा। अब यहां एक मिरर ले लिया जाए इस तरह से, ये अगर मिरर ले लिया जाए तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस मिरर में कैसा होगा, ये दोनों जो इन है वो इधर की तरफ नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा, ये ऐसे किलेट करेगा, वो इस तरह से करेगा, और एक इन जो है वो इधर की तरफ हो जाएगा, ये ऐसे करेगा। तो इसमें अगर ये इमेज ऑब्जेक्ट है तो ये उसका इमेज है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसका इमेज है, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का इमेज होता है। अब इसको उठा करके आप यहां अगर बैठाओगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इस तरफ आ जाएगा, तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। एक ये डेक्स्ट्रो अगर है तो दूसरा ये लीवो होगा, ये लीवो होगा, एक लीवो होगा, दूसरा डेक्स्ट्रो होगा। एक तो ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हमने और ले लिया है, प्लेटिनम के साथ जो है इन 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ प्लेटिनम रख देते हैं। अब इसके साथ क्लोरीन 2 है, एक क्लोरीन यहाँ ले लिया, एक क्लोरीन हमने यहाँ ले लिया, 2 क्लोरीन ले लिया, और इन हमने 2 लिया, एक इन यहाँ ले लो, एक इन यहाँ ले लेते, ये ऐसे किलेट कर रहा है, और एक इन को यहाँ ले लेते हैं, वो ऐसे किलेट कर रहा है। अब यहाँ अगर मिरर मान लिया जाए बच्चों, इस मिरर को यहाँ पे अगर रख दिया जाए तो इसका इमेज अब कैसा होगा, आप देखो यहाँ बना करके प्लेटिनम यहाँ होगा और Cl तो यहाँ आएगा, और ये वाला Cl आपको इधर नजर आएगा इमेज में, और ये जो इन है वो इन इधर की तरफ नजर आएगा, अंदर की तरफ, और ये वाला इस कॉर्नर में नजर आने लगेगा इस तरह का। तो ये दोनों जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स है, या इनन्सियोमर्स कहते हैं, या किरल कंपाउंड्स कहते हैं एक दूसरे का। तो ये हुआ आपको आइसोमेरिज्म के बारे में, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म पढ़ना था हम लोगों ने ये पूरा पढ़ चुका, पूरे को फिनिश कर दिया। इससे पहले मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सारा चीज डाला हुआ, आप उसको जरूर देखो, उसको देख करके यहाँ आओगे तो आपको टोटल आइसोमेरिज्म फिनिश हो जाता है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको अब कोई दिक्कत नहीं रहा। आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।